अडानी कोई अगर महापौर बना दे डायरेक्टली तो इसका कोई हमको अफसोस नहीं होगा या हमको ऐसे चौंकाने वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी
देख रहे न्यूज एनएस इंडिया। धारावी 90 फीट रोड पर यहाँ पर एक विरोध कार्यक्रम लिया और उसमें जो है बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें उठा लिया। बात करते हैं राजू भाई, क्या वजह थी, क्यों आप विरोध कर रहे थे जिसके लिए आपको पुलिस ने उठा लिया? आज जिस तरह से भाजपा के मुंबई के अध्यक्ष श्री अमित साटम जी ने हमारे नेता असलम शेख जी, माजी मंत्री जो मलाड से आमदार भी है, तीसरी चौथी बार के आमदार है, उनके प्रति जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान की औलादे हैं वगैरह वगैरह, जो भी बकना था वो बक लिए। तो हमारा कहना इतना ही है कि कोई भी पार्टी का आदमी हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो एक भाषा का स्तर होता है, वो भाषा को अपना नियंत्रण में रख के बात करना चाहिए। और आज जिस तरह से आपने देखा कि धारावी में पिछले 2 महीने पहले शताब्दी नगर वालों को जो चाबियां बांटनी थी, उसके लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ा था। ज्योतिताई के नेतृत्व में वर्षाताई गायकवाड़ जी, ज्योतिताई गायकवाड़ जो धारावी की स्थानिक आमदार है, हम थे, हाजी बब्बू खान जी थे, दीपक काले जी थे, हम लोगों को वहां जाकर 5 घंटा जमीन पर बैठकर आंदोलन करना पड़ा था, तब जाके ये लोगों को आज चाबियां मिली है। पर इसका श्रेय लूटने के लिए, जैसे भाजपा हमेशा करती है, करता कोई और है और श्रेय लूटने के लिए भाजपा हमेशा आगे आ जाती है। इसीलिए आज ये मीटिंग थी, तो वो धारावी में आ रहे थे, तो इस चीज़ का, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने हमारे नेता के खिलाफ किया है, इसका पुरजोर विरोध पूरे मुंबई में करने के लिए इसीलिए हम लोग आज रास्ते पे उतरे थे और इसी कारण हमको पुलिस ने उठाया। धारावी में अमित साटम के खिलाफ यहाँ पर ब्लैक झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए, उसको लेकर धारावी पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और धारावी पुलिस स्टेशन में उन्हें बंद कर दिया। हमारे साथ यहाँ के आमदार हैं, इनसे जानते हैं कि ताई, अगर हम किसी का विरोध करेंगे तो क्या अब हम पर कार्रवाई होगी, हमें अंदर कर दिया जाएगा? यही होने वाला है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार ऐसे ही करती है। उनका पुलिस से पूरा नाता जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से जो भी कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहेगा उसको वो अंदर ही डालेगी। ये आज से हमको दिखाई दे रहा है, यही होने वाला है सबके साथ। तो सबको एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा, एकजुट बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि धारावी में अगर कोई प्रोग्राम की परमिशन मांगे तो उन्हें परमिशन नहीं मिलता। यहाँ तो पूरी की पूरी रोड सड़क जाम कर दी जाती है, रास्ता तक के बंद कर दिया जाता है। वही जब हम मांगते हैं तब हमको इतना बड़ा स्टेज का परमिशन नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी के लिए परमिशन मिला है। यही दिखाई देता है कि कैसे अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के लोगों पे, बीजेपी के लोगों के लिए क्या क्या अलग से नियम बनाए जाते हैं, और जो अदानी के लिए नियम बनाए, वैसे धारावी में ये बीजेपी के स्टेज के लिए भी अलग से नियम बनाए गए। लेकिन आरोप लग रहा है कि पीएमजीपी कॉलोनी में जो चाबियां बांटी जा रही है वहां धारावी कर बहुत कम है, बाहर से पैसे लेकर जबरदस्ती लोगों को घर दिया जा रहा है। तो ये जो घोटाला है, इसकी अगर चौकसी करनी होगी तो ये कौन करेगा? होम मिनिस्टर भी उनका है, चोर भी उनके ही है, तो उनको जाके अपना गिरेमान झांकना चाहिए। यहाँ के बयानबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जवाब जरूर दूंगा, जैसे आपने बोला ना देवा भाऊ करके कोई, धन्यवाद किया। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग, वर्षा ताई है हमारे लिए, इसी तरीके से हम उनका हमेशा ऐसी तरीके की जगहों पे हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन ये क्या है कि जो काम हुआ नहीं है, धारावी करो को यहाँ से अपात्र करके धारावी से बाहर फेंकने का इरादा, और उस पर भी धन्यवाद देवा भाव कहा जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है। नहीं, यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमको धन्यवाद बोलना चाहिए तो वर्षा ताई को बोलना चाहिए कि उनकी इतनी जद्दोजहद, इतना ये हमने खुद, आपने देखा होगा, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, हम लोग ने आपके वीडियो भी देखे थे कि 5 से 6 घंटा हम SRA के ऑफिस में 6 घंटा बैठे, वर्षा ताई खुद बैठे,
वो वहाँ की स्थानिक एमपी हैं, उसके बाद में धारावी की जो स्थानिक आमदार हैं वो थे, हमारे कार्यकर्ता सब लोग साथ में थे हम लोग। इतना होने के बावजूद भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है उन गरीब लोगों के लिए। कम से कम 5 साल से वो लोग लड़ रहे हैं और वहाँ की हालत देखो जाके आप, जो शताब्दी नगर है उसकी हालत देखो कि वहाँ लोग रह सकते हैं और जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है। रात को वो लोग सोते हैं, उनके पैर में चूहा काट के जाता है, वो ऐसी कंडीशन में, सुबह में वो हॉस्पिटल में देखते हैं। अभी ऐसे लोगों को अगर उनको घर मिल रहा है तो इसके बारे में इतना बड़ा वो सब कुछ ये जो करा जा रहा है सब पूरा ड्रामा, ये ज़रूरी नहीं था। क्योंकि जिसने वो वहाँ के लोगों से आप सर्वे करो, उनसे पूछोगे ये चाबियाँ किस तरीके से दिलाई गई हैं। इसके लिए हम आपको ज़्यादा बोलने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाबी 4 घंटा आंदोलन करके सब लोग भूखा प्यासा उधर रोड पे रोड जाम करने के बाद में भी वो श्रीनिवासन साहब बूथ छुपा के आया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो श्रेय लेने को आया है ना, के लिए हमारा खाली वर्षा गायकवाड़ ने 5 घंटा। तो कारण क्या है, अभी चाबी देने का जो श्रेय ले रहे हैं, बाहू बाहू बोल के बोल रहे हैं, हमारे पास हमारा जमीन, हमारा जायदाद हमारा लेके हमको उधर का स्थानिक ट्रांसिस कैंप बोल के दे रहे हैं। वो भी 5 साल के लिए दे रहा है, खुद का भी नहीं दे रहा है। बोलता है किला ठोकने का नहीं, बाजू में सोने का नहीं, उधर सोने का नहीं, इधर खाने का नहीं, इधर पानी लेने का नहीं। तो क्या इनका घर में जाके सोएगा? बीजेपी सरकार से इसके लिए ये जो बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इनको सबक सिखाएगा। और ये पक्का हर एक कार्यकर्ता ये दिल में रखा हुआ है कि हमारी सरकार आवे, इनको उखाड़ के फेंक देगा। और 83 का तो पक्का हमारा सोच बन के रखा है कि इनको निकाल के फेंक देगा हम लोग। ये कार्यक्रम रखा गया है लोगों को ये बताने के लिए, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। वो कह रही है धारावी करो को बाहर फेंकेंगे। तो क्या ये सच है? क्या ये धारावी में कोई जीआर अभी बना के उन्होंने दिया कि सारे धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा? उन्होंने ऐसा जीआर बना हुआ तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा जीआर बना नहीं है। जो जीआर है वो सबके सामने है कि यहाँ के लोगों को एक कोने में खदेड़ा जाएगा। जो पात्र होंगे, जिनकी जमीन उनके हक की नहीं होगी, उनका मालकी हक नहीं होगा, और जो अपात्र होंगे उनको बाहर की जमीन दिखाई देंगे या बाहर की रास्ता दिखाई देंगे। तो ये जो चल रहा है, उनका जो नाटक चल रहा है, और लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं कर रही, और इनके लोगों के खिलाफ कोई भी हम कायदेशीर कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा कभी नियम आया है? ऐसा नियम आता है क्या? तो ये उन्होंने बनाया, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस का स्ट्रेटेजी था कि यहाँ हर सेक्टर में घर बनाया जाए। तो ये आपने क्यों नहीं लागू किया? एक ही सेक्टर में क्यों लगा रहे? तो ये सब लोगों को समझता है, धारावी की जनता शून्य है, उनको पता है कि एक ही सेक्टर में उनको घुसेड़ा जाएगा और पूरी धारावी की जमीन वो एक अदानी के नाम पे करने के लिए ये सरकार बनी है और उसके लिए काम कर रहे हैं, सबको पता है। जिस तरह से अपमान पर अपमान होते चले जा रहे हैं कांग्रेसों के, अब क्या करेगी कांग्रेस? किस तरह से इनका जवाब देगी? क्योंकि सारी सरकारें इनकी है, ये चाहे जिस तरह चाहे ये कानून बनाए, जिस तरह चाहे ये खेल खेले, उसमें अब कांग्रेस का क्या रोल होगा? कांग्रेस ने इंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता मिलाई है, तो ये एक इंग्रेजों का दूसरा रूप है, उनसे भी बदतर रूप है। तो कांग्रेस को पता है कि स्वतंत्रता कैसे मिलानी है, तो वो मिला के रहेगी और एक साथ रह के हमारे धारावी का जो नारा है, हम सब एक है, यही कांग्रेस का भी नारा है, और वही करके हम अपनी जमीन, हमारा सब जो न्याय है वो मिला के रहेंगे। राजू भाई, भाजपा की ये पुरानी आदतें हैं, जो गलत काम किए, जैसे नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, फिर जीएसटी 7-8 साल चूस लिया खून की तरह आम लोगों से, और फिर अभी जीएसटी कम करके क्या बताया कि जीएसटी का महोत्सव मनाओ, बचत का महोत्सव बनाओ। तो ये भाजपा की पुरानी आदतें हैं, पहले गुनाह करो और फिर उस गुनाह का महोत्सव बना के लोगों को गुमराह करो। अच्छा, एक बात बहुत खटक रही है लोगों को, सबको, क्योंकि हर मंच से कहा जा रहा है कि मुंबई में अब महापौर बीजेपी का होगा, तो क्या अडानी को महापौर की जरूरत है? क्या अगर कोई और महापौर आएगा तो उनको काम करने नहीं मिलेगा? अडानी को ही अगर महापौर बना दे डायरेक्टली तो इसका कोई हमको अफसोस नहीं होगा या हमको ऐसे चौंकाने वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि आधी तो मुंबई अडानी के गले में डाल दिए, घसे में डाल दिए, अपने मित्र के जेब में डालने का काम ये भाजपा की तरफ से हो गया है। अगली बार से ये मुंबई नहीं, अडानी मुंबई बोला जाएगा। कौन से काल में घर बने हैं और किसके लिए घर बने थे? परमानेंट घर बने थे, उसको टेम्पररी कर दिया है, उसको सेलेबल अमाउंट ये कर दिया है। तो ये जो सब बदल है वो बदल के ये भी आरोप लगा के वो सेल किया जा रहा है रूम को। वो सेल, वही तो बोल रहे हैं, सेल डीड के रूम दिए वो अभी कर दिए। तो ये सब की साजिश है। वो उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो आए हुए लोग हैं
वही तो हम बोल रहे हैं। आशीष शेलार जी वहाँ वार्ड ऑफिस में बैठ के हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे लोगों के मशीन निकाले लेके जाते हैं, और अभी आके यहाँ बड़े मुंह से बात कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आती कि जिन लोगों को आप तकलीफ देने का काम कर रहे हैं उनको ही दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब समझते हैं धारावी के लोग, इसलिए सर्वे नहीं कर रहे और इसके लिए आपको आना पड़ रहा है यहाँ, ये पता है सबको। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर उस कार्यक्रम का विरोध किया गया, ब्लैक झंडी दिखाई गई, काले पर्दे दिखाए गए और काले कपड़े पहनकर भी लोग यहाँ खड़े थे और वो कह रहे थे पहले धारावी करो को धारावी में घर तो दो, उसके बाद ये श्रेय लो। पहले धारावी करो को धारावी में मकान बना कर दो, उसके बाद तुम अपने इवेंट करो या जो करो, धारावी करो को उनका हक दिलाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। लेकिन ये होगा या नहीं होगा आने वाले में देखेंगे, क्योंकि हर दिन लिस्ट निकल रही है जिसमें 100 में से 90 लोग अपात्र हो रहे हैं। तो घर किसको देंगे? 10 लोगों को, बाकी सबको घर धारावी से बाहर करने का प्लान है। यही इसी का विरोध धारावी कर भी कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।